नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने का भय लगने लगा है। असल में पिछले दिनों जिस तरह की खबरें आ रही थी उसमें यह खबर थी कि जो उत्तर बंगाल है उसको यूटी बना दिया जाएगा। 7-8 जिलों को बना करके यूटी बनाकर उसको सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, 2 टुकड़ों में इसको बांट दिया जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी का पश्चिम बंगाल बचेगा, यानी उत्तर पश्चिम बंगाल जो है वो तो बन जाएगा यूटी, और जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वो जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी। अब ममता बनर्जी देश के सीजेआई के सामने गिड़गिड़ा रही हैं और वो ये कह रही हैं कि आप संघीय ढांचे को बचाइए, आप लोकतंत्र को बचाइए, मेरा न्यायपालिका में बड़ा भरोसा है और आपसे उम्मीद है। आपको बताएं, ममता बनर्जी के जो ये बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं, ये तब नजर आए जब ये खबरें आ गई कि अब वेस्ट बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उनके जो मंत्री हैं, कई नेता हैं, वो जेल के अंदर जा सकते हैं और वहां जो अराजकता का माहौल बना हुआ है और इसके बाद जो बनेगा उससे निपटने का एक सूत्री और एक ही तरीका है, राष्ट्रपति शासन। इस राष्ट्रपति शासन की पिछले काफी समय से मांग हो रही है। मार्च के महीने से चुनाव के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट, ये जो देखा गया, इस गठजोड़ के कारण लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए। कोर्ट में गए तो ममता बनर्जी कोर्ट के जजों को डरा रही थी। उनको कह रही थी कि आप ऐसा फैसला करेंगे, वैसा फैसला करेंगे, आपको रहना यहां है। जज डरे हुए थे और उनकी सुरक्षा केंद्र ने बढ़ाई है, वरना तो टीएमसी के लोग डराने धमकाने में माहिर हैं। आज वही ममता बनर्जी न्यायपालिका की दुहाई दे रही है कि हमें आप पर भरोसा है। कभी कहती है भरोसा नहीं है, जो न्यायपालिका है इसको तो केंद्र ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। आप कहती हैं केंद्रीय एजेंसियों पर एक व्यक्ति का कब्जा है। ममता बनर्जी की जो ये चिंता है वो असल में जेल को लेकर है, क्योंकि अब ये सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए, जिस तरह से अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हुआ, ये सब में अब ऐसे सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिसमें यह खुलासा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के भी तार घपले घोटाले से जुड़े हुए हैं। चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे फिर वो नारदा सारदा घोटाला हो, और इनका भतीजा, उसका नाम भी एजेंसियों के सामने खुलकर आया है। अब ऐसे में इनको लगता है कि आप पहले से ही ये भूमिका बनानी शुरू कर दो, क्योंकि जो भी केस चलेगा वो कलकत्ता हाई कोर्ट से होते हुए दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। आप सीजेआई से बड़ा ताल्लुकात रखने के कारण उनकी बड़ाई कर रहे हैं, ताकि उनकी बड़ाई करें, ताकि वो कोई फेवर कर दें। लेकिन ममता बनर्जी भूल गई कि जो देश की न्यायपालिका है वो ना तो बुराई करने से विरोध में होते हैं और ना बड़ाई करने से आपके पक्ष में होते हैं। जजों के ऊपर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या कह रहा है, वो अपना फैसला सुनाते हैं तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। तो ममता बनर्जी ये कैसे मान रही है कि अगर वो सीजेआई के बारे में बड़ाई करेंगी कि साहब आप तो भले अच्छे हैं, आपने पिछले 2 साल में बड़ा अच्छा काम करके दिखा दिया है, और वो फेवर कर लेंगे। ये ममता बनर्जी की भूल है। असल में आपको बता दें, जो हमारे देश के सीजेआई हैं वो जो है यूयू ललित, वो क्या है कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ममता बनर्जी उनसे कह रही थी, और मौका था पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज, उसके जो है दीक्षांत समारोह में ये गए थे। और जो यूयू ललित हैं, जो ये जो है असल में क्या होता है कि ये कुलपति हैं उस यूनिवर्सिटी के, और इसलिए इन से ये बात कर रही थी कि जो है आप इस तरह का कुछ फेवर करें, इस तरह का ध्यान रखें, आप जो है लोगों के प्रति न्याय करें। ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया कि लोग न्याय की उम्मीद में सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन दरवाजे के पीछे रो रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के हाल को भूल गई। ममता बनर्जी भूल गई कि किस तरह से चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसमें लोगों के घर जला दिए गए, लोगों को घर में घुस के मारा गया।
महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, और जब वो पलायन कर रहे थे और प्रदेश के राज्यपाल जब उनसे मिलने जा रहे थे तो राज्यपाल की गाड़ी पे पथराव हो रहा था, उनको रोका जा रहा था, उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे और उनको धमका रहे थे। आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद दिला रहा हूं, ये ममता बनर्जी हैं जो इनके मंत्री ये कह रहे थे, राज्यपाल जी को कह रहे थे, जगदीप धनखड़ जी को जो आज उपराष्ट्रपति हैं, कि साहब रिटायरमेंट के बाद आप जब जाएंगे सेवानिवृत्त होके तब भी तो आप यहीं रहेंगे, तब आपको हम देख लेंगे। यानी हिम्मत देखिए टीएमसी के लोगों की कि वो राज्य के राज्यपाल को धमका रहे थे। ये तो केंद्र सरकार भी इन चीजों को समझता है कि भाई अगर कोई देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, अपनी पोस्ट को छोड़कर जनता की भलाई के लिए उनके बीच जा रहा है, तो मोदी जी हैं, भाजपा है, ये ऐसे लोगों की कदर करते हैं और आज वो उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी, उनकी एक बात नहीं सुनती थी। तब संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं हो रहा था कि राज्य का एक राज्यपाल यदि कोई बात कह रहा है तो आप उसका पालन करें। राज्य का राज्यपाल केवल एक हिंसा पर एफआईआर दर्ज करने को कह रहा था पुलिस को, और ममता बनर्जी के इशारे पर पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? पश्चिम बंगाल में लोग आपसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? अब अपने ऊपर आई है, खुद मंत्री जेल जा रहे हैं, घपले घोटाले खुल रहे हैं, अब खुद का नंबर आ रहा है कि भतीजा जेल जाएगा, मैं भी जेल जा सकती हूं, यहां तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है अगर दंगा फसाद किया। तो अब उनको न्यायपालिका याद आ रही है। जब न्यायपालिका याद नहीं आई कि जब सीबीआई का केस हो रहा था और फराद हाकिम के को लेकर के आप जा रही थी और सीबीआई के काम में दखलंदाजी कर रही थी, सीबीआई को डराने और धमकाने की बात की जा रही थी। आपको तब याद नहीं आई जब आप अपने जो ये पकड़े गए हैं, पार्थ चटर्जी हो या अनुव्रत मंडल हो, ये कोर्ट के आदेश पे तो पकड़े गए हैं। जो भर्ती घोटाला है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही तो आदेश दिया है, वो न्यायपालिका नहीं है। हाई कोर्ट न्यायपालिका नहीं होती क्या ममता जी? सुप्रीम कोर्ट का जज आपके सामने आ जाए तो आप उनके सामने गिड़गिड़ाएंगी, लेकिन हाई कोर्ट का जज यदि आपके सामने है तो उसको डराएंगे और धमकाएंगे। वो जज नहीं है, वो न्यायपालिका नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है, ममता बनर्जी के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। हां, घड़ियाली आंसू बहाने आते हैं, नाटक करना आता है, ये हमने चुनाव के दौरान देख लिया। जिस तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपनी चोट को लेकर जिस तरह का किया, वो आप देखें कि पैर लगा दरवाजे में, वीडियो में आया है, उसको बता दिया साहब यूपी और बिहार वालों ने मेरे को मार दिया। किस तरह की बातें करते हैं एक मुख्यमंत्री होते हुए। तो ये सब देख रहे हैं, अब इनको न्यायपालिका, न्याय, ये सब याद आ रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब एजेंसियां जो है अब एक हाथों में शक्ति, लोकतंत्र की शक्ति एक हाथों में सिमटती इनको दिखाई दे रही है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोई मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री हो और सत्ता किसके हाथ में थी? सोनिया गांधी के हाथ में। वो तब एक शक्ति एक हाथ में नहीं दिख रही थी। सोनिया गांधी पूरी सरकार को चला रही थी, उनके इशारे पर सब कुछ हो रहा था। राहुल गांधी के इशारे पर फैसले बदले जा रहे थे। वो शक्ति एक खानदान परिवार के हाथ में थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी। आज राष्ट्रभक्तों के, सनातनियों के हाथ में ताकत आई है तो बौखला रहे हैं। और ये तो मोदी आ गया, कहां से आ गया? सब भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, अपराध करने वाले जेल में जाएंगे, कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। और ये देश की आवाज है, देश की जनता चाहती है कि इस देश को लूटने वाले, देश के संसाधनों पर अपना हक जमाने वाले, टैक्स पेयर के पैसे से मौज करने वाले, अरबों रुपए की संपत्ति ये बनाने वाले लोग, नेता, ये जनता की सेवा के लिए भेजे थे। लेकिन जिस तरह के कारनामे सरकारें कर रही हैं, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में जो घोटाले दर घोटाले खुल रहे हैं, जनता से कटमनी ली जा रही है, टोलाबाजी चल रही है, वहां की जनता त्रस्त है। और वो लोग कह रहे हैं, जनता पश्चिम बंगाल की कह रही है कि हमें न्याय दो,
तो न्याय तो जनता मांग रही है। ममता बनर्जी, आपको क्या दिक्कत है? आपने तो आनंद की जिंदगी जी रखी है, आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, कोई घपले घोटाले किए होंगे तो आपको जरूर डर लग रहा होगा, और ये डर दिखाई दिया है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी बातचीत में, और ये डर अच्छा है। पश्चिम बंगाल की जनता और भाजपा के नेता कह रहे हैं ममता दीदी को डर लगा, हमको देखने में अच्छा लगा। न्यायपालिका की बात ममता दीदी से मुंह से अच्छी नहीं लगती, फिर भी उन्होंने की है, तो ठीक है, देखेंगे न्याय होगा, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल की जनता के साथ न्याय होगा कि नहीं, मुद्दा यह है। वंदे मातरम।